नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं चैलेंजेस के बारे में। पेरेंटिंग चैलेंजेस, पेरेंट्स के लिए क्या बड़ी चैलेंजेस हैं, क्या बड़े पेरेंटिंग चैलेंजेस क्या हैं, परवरिश करने के चैलेंजेस क्या हैं, उस बारे में मैं बात रख रहा हूं अपनी। अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स से बात करते हैं या पेरेंट्स से बात करें, तो ऐसे चैलेंजेस की लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी। इतनी बड़ी लिस्ट की वो एक या 10 किताबें उसमें छप सकती हैं, और पूरी लिस्ट अगर हम बनवाएं, क्योंकि हर तरह के चैलेंजेस हैं। बच्चों के हैबिट फॉर्मेशन का चैलेंजेस हैं, बच्चों के अपने डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं, कि कैसे उनका इमोशनल स्किल की बात हो, चाहे सोशल स्किल की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, करियर की बात हो, वो अपने स्कूल में तरह तरह के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की बात हो, उनके करियर की बात हो, उनके करियर के बारे में डिसीजन लेने की बात हो। तो ये अपने आप में, हर पॉइंट अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। इन चैलेंज की हम जब बात करते हैं, इसको डिटेल से समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से करें हम। वो कौन सा चैलेंज है जहाँ से हम, जैसे कहते हैं कि धागे का एक सिरा पकड़ लिया तो फिर कैसे उसको उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे हम सुलझाएं। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो बात आती है कि बच्चों का टाइम मैनेजमेंट, बच्चों का हैबिट फॉर्मेशन, बच्चों का अपना रूटीन मेंटेनेंस, बच्चों के अपने खाने की आदतें हैं, उनके अपने जो भी उनके रूटीन्स हैं, और रूटीन रूटीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसको ठीक करने की बात, ये उसका जब पूरा निचोड़ निकालने की बात आती है कि कैसे हम हैंडल करें, कैसे पेरेंटिंग को हम कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं, जिससे कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे बच्चे बेहतर कर पाएँ और अपने सपनों की उड़ान को उड़ सकें। जो उनके सपने हैं, जो उनके टैलेंट है, जो उनका पोटेंशियल है, जो करना चाहते हैं, उस दिशा में वो बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकें। तो इसमें बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, बात आती है डेली रूटीन्स को ठीक करने की बात आती है, हैबिट फॉर्मेशन की बात आती है। इन सब बातों में जो बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है, ये बातें तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, जो इसकी शुरुआत करने की बात आती है कि कहाँ से शुरुआत करें। तो उसमें ये देखा गया है कि उठने का टाइम और सोने का टाइम, अगर ये 2 चीज़ों को नियंत्रित कर लिया, इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया कि बच्चों का उठने का टाइम क्या है और बच्चों का सोने का टाइम क्या है, अगर ये उठने और सोने के टाइम को अगर मैनेज कर लिया जाए, जो 7-8 घंटे की नींद होती है बच्चों की, अगर वो 7-8 घंटे की नींद को प्रॉपर, ताकि वो स्लीप डिफिसिट भी न रहे, नींद नींद पूरी नहीं हो पा रही है, ये वाली प्रॉब्लम भी न बने, देर में उठ रहे हैं, ये वाली प्रॉब्लम भी न बने। वो ऐसे किस समय सोएं और किस समय जगें जिससे कि 7-8 घंटे में उनकी नींद प्रॉपर हो जाए, जिससे कि वो बिल्कुल फ्रेश फील करें, उनकी एनर्जी बनी रहे। और फिर बाकी जो 7-8 घंटे की नींद के बाद जो बाकी जो 15-16 घंटे बचते हैं, वो फिर 15-16 घंटों को वो कैसे कैसे बेहतरीन ढंग से, इफेक्टिवली, कैसे बहुत बढ़िया करके उसका यूटिलाइज किया जा सके। तो वहाँ पर से फिर बात आती है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात आती है, हैबिट फॉर्मेशन, रूटीन मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट, ये इसमें सबसे पहली चीज़ यहीं पर आती है कि 2 चीज़ें कैसे हम डेवलप करें बच्चों में, कि वो टाइम से सो जाएं और टाइम से उठें। बाकी फिर जो उठने के बाद जो उनके 15-16 घंटे रहते हैं, उन 15-16 घंटों को कैसे बेहतरीन ढंग से उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद हो, ट्यूशन जाना हो, या और भी जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहला जो, जहाँ से शुरुआत की जा सकती है, सोने का समय, सोने के समय से शुरुआत होगी। टाइम से सोएंगे तब जाके टाइम से उठेंगे। तो ये सोने और उठने के टाइम को अगर मैनेज कर लिया जाए, तो यहाँ से ये समझ जाएं कि हम आधी जंग जीत गए हैं। यहाँ से फिर हैबिट फॉर्मेशन की बात में आ जाती है। ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सोने की बात और उठने की बात को इतना मैं इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे जो बहुत देर में सोते हैं रात को, वो 11 बजे, साढ़े 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सोते हैं, तो सुबह फिर उनकी नींद टाइम से नहीं खुलती है, और जब ज़बरदस्ती स्कूल जाने के लिए उठाया जाता है, तो वो ज़बरदस्ती उठाया जाता है बच्चों को, लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती है। और फिर वो बहुत देर में भी, स्कूल जाने से करीब 10-15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले उठाया जाता है, तो वो फिर अपना जो उनकी जो मॉर्निंग का रूटीन है,
नहाना और फ्रेश होना और ब्रश करना और अपने बैग और ये इसको जो भी उनकी तैयारी करनी है, तो वो बेहतर ढंग से हो नहीं पाता है। वो जल्दीबाजी में फिर सब चीज़ रहती है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी एनर्जी भी कम रहती है। वो कंसंट्रेशन कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, एक सुस्ती बनी रहती है, लेथार्जी बनी रहती है, और बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म एक डिस्टर्ब जैसा होने लग जाता है, क्योंकि वो स्लीप डेफिसिट के कारण, नींद पूरी नहीं होने के कारण एक कॉम्प्लिकेशन से बने रहते हैं। तो इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हम स्लीप का समय से सोएं, तब जाके समय से जगेंगे। और जब बच्चे अगर ये चीज़ ये रूटीन सही बन जाएगा तो अपने आप चीज़ें फिर ट्रैक में आना शुरू हो जाती हैं और फिर चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है। अब ये समय से सोना क्यों क्यों इतना असंभव सा हो रहा है? क्यों लोग टाइमली क्यों नहीं सो पाते हैं, बहुत देर तक क्यों जगे रहते हैं? ये है, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा मोबाइल, हमारे जो सोशल मीडिया, वो एक ऐसा तो उसको ये जो है, ये जो सोशल मीडिया या इस तरह से जो भी चीज़ें हमें जगा रही हैं रात को, अगर उस पर हम मैनेज करने का तरीका ढूँढ लें, तो ये मैनेज करना आसान हो जाएगा। और इसकी शुरुआत करनी पड़ती है पेरेंट्स से। पेरेंट्स अगर टाइमली सोना और टाइमली उठना शुरू करते हैं, वो अपने पूरे दिन भर के रूटीन को ऐसे मैनेज करते हैं कि उनके लिए टाइमली सोना आसान हो जाता है, और वो तो फिर ऑब्वियसली वो टाइमली उठना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इस चीज़ को पहले प्राथमिकता दें कि बच्चे टाइम से सोएं और टाइम से उठें, तो फिर टाइम मैनेजमेंट, रूटीन मैनेजमेंट, बच्चों का बहुत सारी चीज़ें, बच्चों का अपना बॉडी का जो पूरा एक बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो बेहतर रहेगा। उनका चाहे डाइजेशन की बात हो, उनकी खाना खाने की बात हो, उनका एनर्जी लेवल हो, उनका कंसंट्रेशन हो, या उनकी और जितनी भी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्लीपिंग टाइम, सोने का समय और उठने का समय हैंडल कर लिए, तो समझ जाइए कि हमने एक बड़ी जंग जीत ली है। और वहाँ से फिर चीज़ों का धीरे-धीरे फिर इम्प्रूवमेंट जिसकी ज़रूरत है, जो करने की ज़रूरत है, वो फिर होता रहेगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।